गुरु रूप साध संगत जीओ विचार आरंभ करिए। प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की साधना मन की साधना है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोय। मन जैसा होर कोई नहीं। क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन नहीं मनदा ते नहीं है। खेड़ सारी मन्नण ते है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल उस्ताद दी बाणी विच मन नूं गुरु कहा। मन ही गुरु है। सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा। मनुआ गुरमुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। साहिब कहते मनुआ गुरमुर मनसा माई, ये जिहड़ा मेरा मन है मेरा गुरु है। क्यों? मन मन्ने परमात्मा है, मन नहीं मनदा तो कम से कम मेरी दुनिया च परमात्मा नहीं है, मेरा मन नहीं मनदा। मन मन्ने ते ईश्वर है, मन ना मन्ने ते नहीं है। सत्संग दे च आण दा इतना ही मुद्दा है, मतलब है किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे। जिस तरह मन ने पुत्र नूं पुत्र करके मन लिया, मन ने मित्र नूं मित्र करके मन लिया, मन ने मां बाप नूं मां बाप करके मन लिया, मन ने बिरा नूं बिरा करके मन लिया, मन ने पत्नी नूं पत्नी करके मन लिया, मन ने पति नूं पति करके मन लिया, मन ने परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनिया, नहीं मनिया। धार्मिक विद्वान ये आंकड़े पेश करते ने, कोई हजारां दे च एक अध मनुख दा मन है जो परमात्मा नूं मनदा है। और लिखारी इंज कहंदे ने भी असीं लिहाज नाल कहंदे पिया, वरना कोई लखां च एक अध है। लोकी निराश ना होवन इस वास्ते कह रहे। कोई लखां दे च एक अध मनुख है जिस दा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा है। जिस दा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मन्ने की गत कही ना जाए। उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। वो इतना अजीम है, इतना महान है। महाराज कहते जगत च उतना कागज ही नहीं है कि मनन वाले की महिमा लिखी जाए। संसार दे इस तरह दे कोई कलम दे धनी नहीं ने। जगत दे इस तरह दे कोई विचारक दार्शनिक चिंतक ही नहीं ने जिसने परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लिया, उहदी महिमा लिख सके। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। क्यों? अगर उसने लिख भी लिया या बोल भी दिता, उन्होंने बाद विच पता चलेगा जिन्हें प्रभु नूं मनिया मैं उसकी महिमा पूर्ण नहीं बयान की। मेरियां दित्तियां हुई तशबीहां, दिते प्रमाण व्यर्थ ने, फिजूल ने। ये गल वखरी है, संत जन भगत जन तशबीहां देंदे ने और जुड़ियां हुई आत्मावां दियां महिमा गायन करते हैं, लेकिन फिर भी कह देंदे ने तशबीह पूरी नहीं है, प्रमाण पूरा नहीं है। चलो मैं दो उदाहरण थोड़े सामने रखा।
संत दी महिमा बयान करदे होए राम चित्र मानस रामायण दे करता कवि तुलसी इंज कहंदे ने, संत रिदा नवनीत समाना, कहा कवने पर कहा न जाना। संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है। नवनीत मक्खण नूं कहंदे ने। संत दा हिरदा इतना कोमल है जितना कि मक्खन। संत हृदा नवनीत समाना, कहा कबने पर कहा न जाना। तुलसी कहंदे ने, मैं आख ते दिता है भी संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह है। पर कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं ठीक नहीं आखिया, मैं ठीक नहीं बोलिया। अक्सर ईश्वर दी महिमा गायन करन वाले ते जिन्हां ने ईश्वर नूं मन्निया उन्हां दी महिमा गायन करन वाले बाद विच उन्हां नूं एक पश्चाताप रहिंदा कि ऐसी गल पूरी नहीं आखी। जे को कहे पछे पछता, गल पूरी नहीं आखी और पूरी कह भी नहीं सकते। तो हुण तुलसी कहंदे ने, संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह, इतना कोमल है। पर फिर तुलसी कहंदे ने, मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं कोई तशबीह चंगी नहीं दिती, मैं कोई दलील चंगी नहीं दिती। कहा कवने पर कहा ना जाना। क्यों? अगां चल के दसदे ने, निज परताप द्रवे नवनीता। मक्खण नूं सेक लगदा है, पिघलदा है। मक्खण नूं तपश लगे, पिघलदा है। निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख दरवें संत पुनीता। संत दा हिरदा ते इतना कोमल है, सेक किसे होर हिरदे नूं लगदी है पर पिघल उसदा हिरदा जांदा है। दुखी कोई होर होया, रुदन ए करन लग पैंदा है। मक्खण नूं सेक लगे, मक्खण पिघलदा है, पर संत दा हिरदा ते उदों भी पिघल जांदा है जद दूजे नूं सेक लगे, तीसरे नूं सेक लगे, चौथे नूं सेक लगे। इस वास्ते तुलसी कहंदे नहीं, मक्खण भी इतना कोमल नहीं जितना कि संत दा हिरदा है। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुखारबिंद चों निकले हुए बोलां दी उपमा करदे नाले तशबीह देंदे ने। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, थोड़े मुखारबिंद चो निकलिया होया एक बोल मानो एक बोरी खंड दिए। तुंगे शकर न बाशद, एक तुंगा एक बोरी शक्कर दिए। थोड़े एक बोल दे च इतनी मिठास है, थोड़े एक बोल दे च इतना रस है। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद, ई मिसल रा के गुफ्तम। ये जो मैं मिसाल दिती है, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। ये मैं ठीक नहीं दिती। ते जे मिसाल ठीक नहीं दिती फिर दिती क्यों है? जे गल पूरी नहीं है तो फिर आखी क्यों है? जे बयान पूरा नहीं तो फिर वर्णन क्यों कीता है? दलील पूरी नहीं तो फिर दलील पेश क्यों की थी? करीबन करीबन जितने संत जन ब्रह्म ज्ञानी तशबीहां ते पेश करदे ने, पछतांदे ने। ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। ये जिहड़ी मैं मिसाल दिती है खूब नहीं है, ठीक नहीं है।
चंगी नहीं है, मुकम्मल नहीं है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लंबी चौड़ी व्याख्या है। एक बोरी खंड चलो 1000 बंदियां दे मुंह मिठा कर देगी, मिठास नाल भर देगी, ते बोरी खंड दी खत्म हो गई, ते मिठास भी मूंह दे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रहेगी, वो किन्ने चिर रहेगी? खत्म। शक्कर भी खत्म, मूंह दी मिठास भी खत्म। नंद लाल ये कह रहे ने, हे मेरे पातशाह, थोड़े मुखार बिंद चो निकलिया होया एक बोल हजारां जिंदगियां दे च मिठास भर सकदा है, और सदैवी मिठास कदी खत्म होवेगी नहीं, और थोड़ा बोल भी खत्म होने वाला नहीं, भावें 4 युग लंघ जाए। अमर बोल है। इस वास्ते मजबूरी च मैं बोरी शक्कर नाल तशबीह दिती है, पर ठीक नहीं है। ई मिसल राह के गुफ्तम जी खूब तरना बाशत। जिन्हां दा मन परमात्मा नूं मन लैंदा है, वो इतने महान ने, साहिब कहंदे मनने की गत कही ना जाए, नहीं कह सकते, ओदी महिमा बयान नहीं कर सकते। अगर कोई करे, जे को कहे पछे पछताए, बाद विच पछतावेगा। मैं अर्ज करा, अगर 10-20 हजार बंदियां दा इकट्ठ होवे किसी तीरथ ते किसी धार्मिक मंदिर दे, हो सकता है किसी एक अद्धा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा होवे, बाकियां दा नहीं। बाकी कोशिश पे कर देना, यतन पे कर देना। मन जिसनों मनदा है, फिर मन उसदी मनदा है। दूजा नुकता, जिसनों मेरा मन नहीं मनदा, मैं उसदी मन भी नहीं सकदा। असी किस दी गल मनदे हैं? जिसनों मन मनदा है। देखण दे चाहे मनुख एदा मन पुत्र दी गलत गल भी मन सकदा है, गुरु दी सही भी नहीं मन सकदा। पत्नी दी गलत गल नूं भी मन लिया, गुरु दी सही गल नूं भी ठुकरा दिता है। पति दी गलत गल नूं भी मन लिया, भरा दी गलत गल नूं भी मन लिया, गुरु दी सही गल भी नहीं मननी। ये मित्र दी प्रेरणा नाल, मित्र दे कहने ते शराब पीण नूं भी तैयार हो गया, ये गुरु ते कहने ते अमृत छकण नूं भी राजी नहीं। जिसनों मन मनदा है, मन उसदी मनदा है। बगौर मुताला करना। गुरु नूं सुन लेना होर गल है, गुरु नूं मन लेना होर गल है। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, सुनिए मनीए मन कीता भाव। ये बहुत सारियां इस तरह दीयां पंक्तियां ने। सुनिया या बेमैनी हो जाएगा अगर मन ने मनिया नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, मेरा मन मेरा गुरु है। मनुआ गुरु मुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मेरा मन मेरा गुरु है। मैं फिर दोहरावा, मन मन्ने ते गुरु है, मन नहीं मनदा ते कोई गुरु नहीं है। बथेरियां दे मन नहीं मनदे। अक्सर मनुख कह देंदा, मैं पढ़िया ते है पर की करिए मन नहीं मनदा। मैं सुनिया ते है पर की करिए मन नहीं मनदा। तो जो मन नहीं मनदा तो पढ़िया होया व्यर्थ चला गया। मन नहीं मनदा तो सुनिया होया की मैंने रखदा। मनुआ गुरु मुर मनसा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, मन मेरा गुरु है। क्यों? मन ने मन लिया है, परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लिया। अक्सर मन परिवार नूं परिवार करके मन लैंदा है, भरा नूं भरा करके मन लिया, मित्र नूं मित्र करके मन लिया, पुत्र नूं पुत्र करके मन लिया। गुरु नूं गुरु करके मनना बड़ा औखा है। प्रभु नूं प्रभु करके मनना बड़ा औखा है। इनकारी है। जिन्हों मन मनदा है फिर उसदी मन मनदा है। ते जिसनों मन ने मने है, मन याद भी उसे नूं करेगा, दूजे नूं नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। यादां किस दियां आणगियां? जिसनों मन मनदा है।
ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ। ਚੇਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਧਣੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਬਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਛੈਣੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਵੀ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਧਰੇ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋੜ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁਸ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਨੁਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ
जिहदे कोल मन है। और जो आत्मा दे तल ते जींदे ने उन्हां नूं कहंदे ने देवता, फरिश्ता। ये मनुखता तो अगे चले गए। ये तीन तरह की जिंदगी है जिस जमीन ते असी जीवदे हां, पशु, मनुष्य, देवते। पशु जो तन दे तल ते जी रहे है, मनुष्य जो मन दे तल ते जी रहे है, देवता जो आत्मा दे तल ते जी रहे। जीवन दे तल अलग अलग ने। सूफी फकीरां नूं पढ़न तो मैनूं इन्ना पता चले जिंदगी वो भी तीन तरह की मनते ने, हैवान, इंसान, फरिश्ते। करीबन करीबन हाफिज ने इस तरह ही मने, मौलाना रूम ने यही मने, शेख सादी ने यही मने। जो तन दे तल ते जी रहा है हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा है इंसान, जो रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता है। वो ते फरिश्ता है। मैं फिर अर्ज करा, हो सकता है दो पैर होवन, दो हथ होवन, शक्ल मनुखा वाली होवे, अगर मन दे तल ते नहीं जी रहा तो फिर पशु है। सिर्फ इतना है, चार पैरों वाला पशु नहीं, दो पैरों वाला है। करतूत पशु की मानस जात, जात करके शक्ल करके मनुख दिखाई दे रहे हैं, मनुख नहीं है। मन दे तल ते जी नहीं रहा। मन दे तल ते जीण तो मुराद विचारां दे तल ते जी रहे है, सोचणी दे तल ते जी रहे है, समझ दे तल ते जी रहे है, यादां दे तल ते जी रहे है, सूझबूझ दे तल ते जी रहे है। बड़े ध्यान नाल सुनना। जो तन दे तल ते जी रहा है हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा है इंसान, और जो आत्मा रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता। शेख सादी साहब कहते ने, इंसान रा इंसानियत लाजमस्त। मनुख दे अंदर मनुखता लाजमी चाहिए। अगर शक्ल सूरत इसकी मनुख दी है तो कम से कम इस दे अंदर मनुखता चाहिए। शक्ल सूरत अगर इसकी इंसान दी है तो इसके अंदर इंसानियत चाहिए। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त, उदगर बोना बाशद हैजमस्त। वो कहता अगर सुगंधी नहीं है तो फिर चंदन नु चंदन कहने की की लोड़ है, आम लक्कड़ है। उदगर बोना बाशद हैजमस्त। अगर खुशबू ही नहीं है, इनू चंदन कहने की की लोड़ है। ये तो आम लक्कड़ है, क्योंकि ये खुशबू नहीं है। इंसानियत ही नहीं है तो इनू इंसान कहने की लोड़ की है, हैवान है। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त। पहचान किवें होवेगी? ये मनुख वाकई मन दे तल ते जी रहा है, तन तो उच्चा उठिया होया है, ये अंदर मनुखता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। वो इस तरह जीवदा है जैसे मेरा मन है, दूसरे दा भी हो है। मैनू दुख नहीं चंगे लगते, कोई मैनू दुखी करे मैनू चंगा नहीं लगता, तो मैं भी किसी नू दुखी करा उन्होंने भी नहीं चंगा लगता। ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जे घोड़ा बोल मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता। कीती हुई बेइंसाफी मेरे नाल जे मैनू नहीं चंगी लगती, दूजे नू भी नहीं चंगी लगती। मनुष्य जो अपने लिए नहीं मंगता, वो दूजे लिए भी नहीं मंगता, उस तरह का दूजे लिए भी नहीं चाहता। इनू कहते हैं इस दे अंदर मनुखता है, ये अंदर इंसानियत है। ज्यों मन अपना पर मन तैसा। गुरु नानक बड़ी कीमती गल करते हैं। इस मनुख दे अंदर मनुखता है, पहचान जैसा मेरा मन है वैसा ही दूसरे दा है। मेरी कोई बेइज्जती करे मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी चोट पहुंचती है।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਉ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮਨ ਤੈਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਆંકੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ 6 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ, ਤੇ 1.25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੀਨ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 6 ਅਰਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਪਾਂਗੇ, ਤੋਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾ, ਦਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਤੇ ਗੋੜਾ ਬਚਨ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮਸਤ, ਉਦਗਰ ਬੂਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਹੈ ਜ਼ਮਸਤ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁਸ਼, ਦੇਵਤੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਹੈਵਾਨ, ਇਨਸਾਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਵੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ, ਜਿਨ ਮਾਨਕ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੇਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਚ ਜੀਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਜੀਉਂਦੇ ਨੇ।
दुख सुख तो उच्चे उठ जाते हैं। आमदे ने उन्होंने दुख, आमदे ने उन्होंने सुख, वो उस तो उच्चे जीवते हैं। मैं फिर दोहरावां, सारे पशु सुख दे जी रहे हैं, सारे देवते आनंद दे जी रहे हैं, दुख दे केवल मनुख जी रहे है। दुखी केवल मनुख है। रूहे जमीन ते अगर दुखी देखना होवे तो मनुख नूं देख लो। एक दो मनुख दुखी नहीं, सारे ही दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे ही दुखी ने। दुखां दे कारण अलग अलग हो सकते हैं, दुख अलग अलग हो सकते हैं, हैं ते सारे ही दुखी। गुरबाणी किसी नूं सुखी नहीं मनती, मनुख है ही ऐसा दुखी। हुण दूसरा नुकता समझ लेना, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। पशु इस वास्ते दुखी नहीं क्योंकि वह सियाणे नहीं ने, अबोध ने, उन्हों का मन विकसित नहीं होया, उन्हों की सूझ समझ इतनी नहीं है, इस वास्ते वो दुखी नहीं ने। हकीकत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते अपनी बाणी च एक थां ते पंछियां बारे कहंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर देहंद सोही, एक तू ही एक तू ही, तिलंग मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, बहुत सारे शब्द गुरु नानक दे परशियन दे च ने, एक शब्द ते बिल्कुल शुद्ध फारसी दे च है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, अक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। सारे दा सारा शब्द बड़े अजीबो गरीब अवस्थावां नाल भरिया होया। साहिब कहंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, पंछियां कोलों धन नहीं है, संपदा नहीं है, और इन्हां कोल कल वास्ते दाना दुणका भी नहीं है। परिंदे ना गिरहे जर, इन्हां कोल जर धन संपदा नहीं है, इन्हां कोल पैसा धैला नहीं है, इन्हां कोल कल वास्ते दाने दुणके भी कोई नहीं। शाम दा समय चहचहांदे होए, नगमे अलापदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ आ रहे ने। पहुंच गए घोंसलियां दे च। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने, चहचहांदे आया, नगमे अलापदे आया। जरा चानना हो गया, प्रकाश हो गया, तो गीत गांदे होया रिजक दी तलाश दे च निकल पए ने। सारा दिन रोजी कमांदे रहे, रिजक लभदे रहे। शामां पै गईयां, फिर चहचहांदे होए, नगमे गांदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, पो फुटी, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे। चानना हो गया, नगमे अलापदे होए घोंसलियां नूं छड़ के रिजक दी तलाश दे। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा एक बड़ा सुंदर वाक है, हां बलहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। अकबर ने बीरबल ते सवाल कीता सी, बीरबल कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पना जद पंछी सौ जाते ने सौ जाना चाहिए, जद पंछी उठ बैठते ने उठ बैठना चाहिए।
ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਗਮੇ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਬਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ? ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੋਲ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਲੰਗ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਹਿ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਦੇਹੰਦ ਸੋਹੀ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਣਾ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, जितना धनवान है उतना दुखी है। चाणक ऋषि का अनुभव मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है, चोटी का धनवान बन के ही पता चलता है कि मैं अंदरों कितना गरीब हाँ, मुफलिस हाँ। उंज नहीं पता चलता। एक गरीब बंदा बाहर की गरीबी नाल उलझिया होया है, एक मुफलिस मनुख बाहर की मुफलिसी नाल उलझे होया। बड़े ध्यान नाल सुनना। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख नूं अपने अंदर की गरीबी का पता चलता है, मुफलिसी का पता चलता है भी कुछ भी नहीं। सब कुछ प्राप्त करके पता चलता है कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिले। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अपने अंदर की कमजोरी का पता चलता है। दुनिया के बड़े शक्तिशाली मनुख मन्ने जाण वाले अंदरों बड़े भयभीत होंदे सन। रात नूं सुपने भी उन्होंने डरावने आउंदे सन। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अंदर की कमजोरी का पता चलता है। बहुत वड्डी धन संपदा प्राप्त करके अंदर की गरीबी का पता चलता है। और बहुत वड्डा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दे अज्ञान ते मूर्खता का पता चलता है। जिहड़ा मनुख अजे बाहरों ही मूर्ख है, उन्होंने अंदर की मूर्खता का की पता चलेगा। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके पता चलता है मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। अपने अज्ञान का पता चलता है। की होया सागर दे एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो मेरी जानकारी इस तो ज्यादा नहीं हो सकती। मनुख ऐसा समझता है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अपनी अंदर की गरीबी का।
जिसनों अजे अंदर दी मुफलिसी का पता नहीं चल रहा वो जे बाहरों भी मुफलिस होवेगा, गरीब होवेगा। उसे च ही उलझिया है बेचारे नूं, वक्त ही कोई नहीं, समय ही कोई नहीं, उसे च ही पूर्ति करन दे भज दौड़ है उसकी। बहुत कुछ प्राप्त करके पता चलता है कुछ भी नहीं हाँ, मैं कुछ भी नहीं हाँ, अंदर दी मुफलिसी का पता चलता है। बड़े बड़े धनाड़ जे चिंतातुर हो जाते ने, परेशान हो जाते ने, सब कुछ मिल के पता चल जाता है कुछ भी नहीं मिले। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रो, बड़े भारी चिंता। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दी मुफलिसी दा कुछ भी नहीं हमें। बहुत वड्डी शक्ति प्राप्त करके हुक्मरान बन के ही पता चलता है अंदर दी कमजोरी दा कुछ भी नहीं। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके ही चलता है अंदर दी मूर्खता दा, मूढ़ता दा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। की है मेरे को ज्ञान, कुछ भी नहीं।